हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल काम की बात। आज जिस टॉपिक में बात करूँगा वो अगेन आई थिंक इट्स अबाउट अप्रिशिएटिंग सिंपल थिंग्स इन लाइफ। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा क्योंकि हमारा पाकिस्तान में आई गेस बहुत ज़्यादा खाने का कल्चर है, बिकॉज खाना इज़ लाइक फूड इज़ द थिंग के। और हर कल्चर में, हर सिटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत वैरायटी है। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द अमेजिंग टेस्ट वन कुड एवर गेट इज़ देयर इन द पाकिस्तानी फूड्स। तो इसमें एक और चीज़ जो कि मैं हाईलाइट करूँगा उसमें वो ये कि जो हमारे स्ट्रीट फूड वेंडर्स होते हैं, जिनके जो एक छोटी सी दुकान होती है या प्रॉबेबली रेडी पे स्टॉल होता है या मूवेबल स्टॉल होता है, जो कि पूरे शहर में घूम रहे होते हैं या 50 साल से एक ही जगह पे होते हैं, बट उनका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। और इतना अमेजिंग होता है कि मतलब पूरे दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं और वो मशहूर होते हैं। दिस इज़ लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ। तो मैं सोच रहा था कि इसकी कोई वजह होगी ना कि यार ऐसा कैसे, मतलब लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, उनका इतना टेस्ट नहीं होता, बजाय कि इन स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स होते हैं इनका जो खाना होता है बहुत मज़े का होता है। उसके लिए बेशक आपको चारपाई पे बैठना पड़े, आप बैठ जाएंगे, गंदे से टेबल पे बैठना पड़े, आप बैठ जाएंगे, उस टाइम पे आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि द टेस्ट इज़ सो अमेजिंग कि आप सारी की सारी चीज़ें भूलने के लिए तैयार होते हैं। तो खैर वो आई वाज थिंकिंग एंड माय थ्योरी इज़ कि अगर आप इन छोटे बिजनेसेस को देखें तो हर बिज़नेस की ना एक स्टोरी है, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिसमें a lot of struggles have been involved के मतलब किसी के दादा या परदादा started this business with some pennies and they didn't have anything to eat, और उनको फैमिली सपोर्ट करनी थी, और उन्होंने चाय का स्टॉल खोल लिया, उन्होंने बिरयानी का स्टॉल खोल लिया, या उन्होंने आई डोंट नो कढ़ाई की दुकान खोल ली छोटी सी, या गोलगप्पे या दही भल्ले का स्टॉल खोल लिया। एंड देन दे स्टार्टेड एंड नाउ इट्स लाइक अ 70 years old हिस्ट्री जो कि चलती हुई आ रही है, और द टेस्ट हैज़ बीन सेम। तो उस पर आई वाज थिंकिंग कि वन ऑफ द रीजंस कुड बी कि यार ये जो लोग होते हैं, ये इवन इफ़ यू लुक एट देयर डे, इट स्टार्ट्स विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, एंड एट द सेम टाइम फॉर समबडी जिसने शायद, मुझे याद है कि मैं एक उससे बात कर रहा था, एक बंदा जिसका गोलगप्पे का स्टॉल था, और वो बताता था सर जी मैं 5 बजे उठता था सुबह और आलू उबालना शुरू करता था एंड प्याज काटना शुरू करता था और टमाटर काट रहा हूँ और मसालों को मिक्स करके चटनियाँ बना रहा हूँ एंड देन स्टफ़ लाइक दैट। एंड उसके साथ जो है वो उसकी माँ भी शायद उठ रही है, उसकी बेगम भी उठ रही है, उसके जो बाकी सिबलिंग्स हैं वो भी उठ रहे हैं, एंड द एंटायर प्रोसेस स्टार्ट्स अर्ली। एंड फॉर दैट फैमिली वो जो आउटकम निकल के आएगा या वो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इट्स देयर लाइफ, देयर एंटायर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। इमेजिन उनके घर का खर्चा भी उससे चलना है, उनके बच्चों की शादियां भी उससे होनी है, उनके बच्चों ने स्कूल भी उससे जाना है। एवरी सिंगल थिंग इज पॉसिबली दैट पीस ऑफ टमेटो या अनियन या आलू। तो वो उसमें जस्ट थिंक अबाउट द लव एंड द एफर्ट दैट पर्सन पुट्स इन, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर इसका आउटपुट अच्छा निकलेगा, फिट सा खाना बनेगा, people are gonna like it, people are gonna love it, and then वो दोबारा आएंगे या they'd get hooked। उसका जो गोल है वो एक ही है कि यार ये बंदे को पसंद आना चाहिए, जो कि एंड कंज्यूमर है। तो हर दिन वो उतनी ही जान मारेगा जितनी वो पहले मार रहा था, या जितनी शायद उसके पेरेंट्स जान लगा रहे थे। तो सोचें, और उसका गोल भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं होगा ना कि यार ये चीज़ है, ये इतनी फेमस हो जाए और ये ग्रो कर जाए, या मैं एक रेडी से एक दुकान में आ जाऊँ। तो द पॉइंट बीइंग इज़ कि हम लोगों को लगता है कि ठीक है, बहुत जो बड़े होटल्स एंड शेफ्स एंड ऑल, उनकी भी बहुत बहुत अच्छे खाने होते हैं रिगार्डलेस, बट द फैक्ट दैट वी ऑल आर ड्रिवन टूवर्ड्स दी स्मॉल फूड स्टॉल इज़ वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज that love that every vendor adds is it's unmatchable। मतलब वो टेस्ट बड्स जो है ना उसको डिफाइन नहीं कर पाते, एंड देन यू लाइक लाजवाब। मतलब लाजवाब का मतलब ये होता है ना कि यार मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए कि यार ये इतना अच्छा तुमने खाना बनाया है, वट एवर दैट बी, राइट। तो जितने लोग जो कि फूडीज़ हैं, स्पेशली लाहौरिये और कराची के लोग और बाकी भी गुजरांवाला के जो मतलब पहलवान है, हम लोग अप्रिशिएट तो करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं खाने को, और मतलब हमारा बार बार जाना ही अप्रिसिएशन है। बट वन मोर थिंग दैट you all should realize is that next time whenever you go, do tell that guy कि यार I really appreciate the love
and the effort that you've put in. کیونکہ اس کو ٹیسٹ تو ہر کوئی کہہ دیتا ہوگا, بٹ یو نو that person wants you all to realize the love that he or she is putting in as well. And once they get this appreciation, I'm sure that will keep them going کہ یار کسی ایک بندے نے اس پیار کو پہچانا جو کہ میں اس کھانے میں ڈیلی کی بیسس پہ ڈال رہا ہوں, یا میری خاندان جو ہے وہ ڈال رہے ہیں, یا سارے محنت کر رہے ہیں, رائٹ. تو اٹس آل اباؤٹ اپریشیٹنگ اسمال تھنگز ان لائف جو کہ ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, جو کہ ہم ویسے ہی بھول جاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں. تو جسٹ بی اوپن اینڈ بی کانشیس, اور یہ چیزیں نوٹس کریں, بیکاز نگیٹیوٹیز تو بہت زیادہ ہیں ہمارے ارد گرد. تو اٹس ٹائم دیٹ ہم اسمال چھوٹی چیزیں, چھوٹی پازیٹیو چیزیں ان کو نوٹ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. اینڈ سمپلی آپ پیسے نہ بھی دیں, آپ خوشیاں بانٹیں. آئی تھنک سم ٹائمز a lot of people regardless of the fact کہ ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں, وہ کبھی کبھار نا ان اچھی کوالٹیز کو ویلیو کرتے ہیں rather than just money, right? Money is not everything. وہ خیر بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, بہت سارے لوگ شاید ابھی بھی نہیں سمجھے ہوں گے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے, بٹ اس پہ ایک سپریٹ جو ہے وہ ویڈیو میں بناؤں گا. بٹ فار ناؤ آئی تھنک just appreciate small things in life. Again, I'd say spread positivity, be the force of positive change, and yeah, spread happiness. Thank you guys.